अ, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपका हमारा बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज है, कांग्रेस जीत रही है। लेकिन इतना उल्टा परिणाम क्या आपने सोचा था कि ये भी हो सकता है? सच बात है कि नहीं सोचा था। अब अचानक चुनाव परिणाम देख के मैं पलट के कहूँ हाँ, मुझे तो पता था, ये तो झूठ होगा ये बात ऐसा कहना। सच बात ये है कि मैं हैरान भी हूँ और मायूस भी हूँ आज के परिणामों से। सिर्फ अगर आप मुझसे 6 महीना पहले पूछते, तो मैं कहता कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस जीती हुई है। मध्य प्रदेश भी जीत ही जाएगी, राजस्थान टंटे में है, उसका कह नहीं सकते और तेलंगाना तो देखिए कांग्रेस अगर सेकंड आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप मुझसे 1 हफ्ता पहले पूछते, तो मैं कहता कि तेलंगाना तो जीती हुई है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ निकाल लेगी, कहते हैं थोड़ा-सा क्लोज़ हो गया है लेकिन निकाल लेगी। मध्य प्रदेश में लोग कह रहे हैं लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस कुल मिला के आगे है। जिस तरह का मार्जिन था वो तो घट गया था, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस आगे थी। और राजस्थान के बारे में मुझे लग रहा था कि शायद त्रिशंकु मामला हो जाएगा, पीछे रह गया। अब सच्चाई हमारी आँख के सामने है। अ, माई जैसा मैंने कहा मायूसी भी है, हैरानी भी है। मायूसी इस बात से नहीं है कि सीधे-सीधे इससे 2024 के आंकड़े बदल जाते हैं। देखिए आज जितने 4 राज्यों का चुनाव का परिणाम आया है, इनमें कुल मिला के 82 सीट है लोकसभा की। इनमें से कांग्रेस के पास केवल 6 सीट थी पिछली बार और आज के परिणाम के बाद घटी नहीं है, बढ़ी है। क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस के पास सिर्फ 3 थी और आज के परिणाम के बाद कम से कम 10-11 सीट कांग्रेस लेगी वहां पे और दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की सीट घटती नहीं तो कांग्रेस की सीट कुल मिला के 6 की बजाय कोई 20 के करीब हो जाएगी। लेकिन ये केवल आंकड़ों की सांत्वना है। असली बात आंकड़ों की नहीं, हौसले की। और आज के चुनाव से जो हौसला, मूड, मिजाज ये जो है, ये बदलता है और कहीं न कहीं ये एक छवि बनती है कि भई बीजेपी तो है ही, अब बीजेपी का तो मुकाबला नहीं हो सकता। ये जो है ये एक तरह से सच ना भी हो तब भी ये सदमे की बात है, थोड़ा-सा मायूस करने वाली बात क्या ये हिंदी है। पट्टी का चरित्र खास तौर पर माना जाए कि यहाँ बीजेपी थोड़ा-सा अपराजेय हो गई है? अपराजेय जैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता। देखिए अभी वहाँ हुआ हिमाचल प्रदेश का परिणाम आया, दिल्ली में हम देखते ही रहे हैं, बिहार में बीजेपी हारी है, सब हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं। मगर ये जो 4-5 राज्यों का समूह है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ पे बीजेपी का एक वर्चस्व है, लेकिन इस तमाम वर्चस्व के बावजूद 2018 में बीजेपी यहाँ हारी थी। जबकि नरेंद्र मोदी जी का दबदबा भी था, जलवा भी था, बीजेपी हारी थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं हैरान भी हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। मध्य प्रदेश की आपने चूँकि चर्चा की, मध्य प्रदेश में 4-5 महीने पहले मैं घूमा, तो वहाँ बदलाव की चर्चा थी। ऐसा नहीं कि शिवराज चौहान जी के बारे में कोई गुस्सा था लोगों के में गुस्सा नहीं था, लेकिन ये था कि भई हो गया, अब 18 साल हो गए, अब बस, अब कांग्रेस की बारी है। इसलिए भी कि पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी, बेचारों को सरकार नहीं चलाने दी, 15 महीने के बाद उखाड़ दिया, तो अब तो इनकी बारी है, ऐसा माहौल। अ, उसके बाद कांग्रेस ने अ, ज़रूर बीजेपी ने कुछ अच्छे दाँव भी खेले। बीजेपी की तरफ से सरकार ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लाडली बहन योजना इस्तेमाल की, महिलाओं को सीधे-सीधे पैसा पहुँचाया और चुनाव आयोग ने भी पूरा सहयोग किया बीजेपी का। चूँकि उसी चुनाव आयोग ने जिसने तेलंगाना में रायतू बंधु स्कीम का पैसा देने से रोक दिया, आचार संहिता के बाद, उसी चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन का पैसा देने दिया सरकार को। उसकी 21 चुनाव से जस्ट पहले पहुँची लोगों के पास, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। इस सब का ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और इसी बीच में प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी कि 5 साल तक 5 किलो अनाज मिलता रहेगा। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई उँगली नहीं उठाई। जी, ऐसी तमाम चीज़ें होती रहीं। ये तो अब इलेक्शन कमीशन का जो चरित्र है, लेकिन अब इन चीज़ों के बारे में शिकायत करना मैंने बंद कर दिया है, चूँकि अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिल्ली में जून के महीने में गर्मी पड़ती है। अब इसके बारे में कितनी शिकायत करें आप, ये तो सब सामान्य हो गया है। लेकिन चुनाव तो विपक्ष को इसी स्थिति में लड़ना है ना, तो इस स्थिति में कैसे लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है, उसका हिसाब सोचना होगा। इसमें अ कोई शक नहीं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। जैसा बीजेपी ने राजस्थान में नहीं लड़ा।
हम कई बार क्या होता है कि जो जीत गया तो सिकंदर हर बात उसकी अच्छी थी, वैसा नहीं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रणनीति बनाई, अपने केंद्रीय मंत्रियों को भेजा और वहां जान लगाई बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं। बीजेपी के पास वहां सांगठनिक आधार भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सिंपल बात सोचता हूं कि ये तमाम चीजें पिछली बार भी थी। पिछली बार भी बीजेपी के पास सांगठनिक आधार था। पिछली बार भी बीजेपी के पास रणनीति थी। और पिछली बार और अब के बीच में ऐसा क्या हो गया जिससे बीजेपी का 8% वोट बढ़ गया कांग्रेस से, और बीजेपी ने खुद अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए मध्य प्रदेश में सफलता के। ये बात कम से कम मुझे समझ से परे लग रही है। साधारण चीजें मैं समझ सकता हूं। अगर कोई कहे कि कांग्रेस की जो आसानी से बढ़त थी 4-5 महीने पहले, वो बढ़त घट के बिल्कुल जीरो के करीब हो गई, चुनाव नजदीकी हो गया, ये बात मैं मान सकता हूं, देखता हूं ऐसा हो रहा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी 9% आगे बढ़ गई कांग्रेस से। देखिए, 9% एक सामान्य रीडर को पता नहीं कैसा महसूस होता होगा। मैं मोटा हिसाब बताता हूं आपको। 99 डिग्री 99.5 डिग्री टेम्परेचर है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा, यूं हाथ लगा के नहीं बता सकते। लेकिन 102 है या नहीं है, वो आप यूं हाथ लगा के बता सकते हो कि भैया है, बुखार है, बहुत ज्यादा है, चेक करो। 9% एडवांटेज बिल्कुल एक ऐसी चीज होती है जिसको आप बस हाथ लगाइए और आपको पता लग जाएगा। सड़क पे चलिए, हर बच्चा बच्चा आपको बात करते हुए मिलेगा। 9% इतना बड़ा फासला होता है। मैं मध्य प्रदेश में घूमा, बहुत पत्रकार घूमे, किसी को वो दिखाई नहीं दिया। तो कहीं कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से परे है, और जो चीज समझ से परे है उसका मैं बहुत गूढ़ व्याख्या कर दूं, वो तो समझदारी की बात नहीं होगी ना। समझ से जो परे है उसको मान लो कि समझ से परे है। दो चीज इसका मुझे जरूर आसान दिखाई देती विश्लेषण है। लोग ईवीएम में ढूंढते हैं। मैं देखिए, मैं बात कहीं इस पे आ सकती है, इसकी मुझे भी आशंका रहती है। मैं ईवीएम की थ्योरी में विश्वास नहीं करता। ये बात हुई थी बहुत पहले, और मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि अभी तक मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला कि बीजेपी ने ईवीएम के सहारे चुनाव जीते हों। और बिना प्रमाण की इस बात को मैं नहीं करूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं, और शायद पहली बार कह रहा हूं, कि ये परिणाम समझ से आगे है। कुछ है जो समझ से परे है। लेकिन दो और बात जोड़ दो जो समझ में आती हैं, वो ये कि कांग्रेस के पास संगठन था। देखिए, अगर आप कांग्रेसियों से पूछो तो वो बताएंगे कि हमने 2018 की तुलना में कहीं बेहतर चुनाव लड़ा। हमारे पास नीचे तक कार्यकर्ता थे, संगठन की तैयारी थी, हमारे पास एक स्पष्ट नेता था, नेताओं के बीच में झगड़ा नहीं था। तो कांग्रेस ने पहले से बेहतर चुनाव लड़ा है। बेहतर चुनाव लड़ने के बाद आप क्यों हारते हैं, इसका एक गंभीर सवाल उठता है। मुझे दो कमजोरियां बड़ी नजर आती हैं कांग्रेस की इस चुनाव में। पहली तो ये कि कांग्रेस के पास बीजेपी का विरोध करने को बहुत बातें थी, अपना कहने को कुछ बड़ी बात नहीं थी। जिसे नैरेटिव कहते हैं, एक कहानी, एक सपना आप लोगों के सामने रखते हैं। कांग्रेस बीजेपी कहती थी हम 1250 देंगे लाडली बहन में, कांग्रेस कहती थी हम 1500 दे देंगे। कांग्रेस कहती थी हम सिलेंडर भी दे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन कुछ एक स्पष्ट सपना लोगों के सामने आप रख सके, ऐसा कांग्रेस करने में असफल रही। और दूसरा, मेरी समझ में मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का सवाल पहली बार उठ रहा था, पहली बार मध्य प्रदेश में मैंने मंडल की सुगबुगाहट देखी, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी वहां। लेकिन उस मंडल की सुगबुगाहट से जोड़ने में कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह से विफल रही। दरअसल कांग्रेस से ज्यादा उधर राहुल गांधी ओबीसी की बात करते रहे, लेकिन ओबीसी को टिकट बीजेपी ने ज्यादा दिया कांग्रेस से। तो ओबीसी वेव्स के साथ जुड़ सकना, उसके साथ राइड करना, वो कांग्रेस के लिए संभव था, जो उसने नहीं किया। ये दो कमियां मैं देखता हूं। लेकिन केवल इन दो कमियों से क्या 9% फासला स्पष्ट हो जाता है? नहीं होता। बस जितना मैं समझ पाता हूं उतना आपको बता रहा हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।